अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, आज एक अहम सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। जब रमज़ान का महीना आता है और ज़कातुल फ़ित्र निकालने का वक्त आता है तो आम तौर से ये सवाल आता है कि क्या ज़कातुल फ़ित्र में नक़दी यानी कीमत निकालना जायज़ है या जायज़ नहीं है। इस तरह का सवाल आम तौर से लोग करते हैं, तो इसका जवाब यह है कि ज़कातुल फ़ित्र में नक़दी निकालना, कीमत निकालना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है और ना ही आपके सहाबा में से किसी भी सहाबी से इस बात का सबूत नहीं मिलता है कि उन्होंने ज़कातुल फ़ित्र में नक़दी निकाली हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं, उन हदीसों में आपने गल्ला निकालने का हुक्म दिया है। हज़रत अबू सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कुन्ना नुख़रिजु ज़कातुल फ़ित्र साअम मिन तआमिन व काना तआमुना अत-तम्र व-शईर व-ज़बीब व-लक़ित। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि अबू सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़कातुल फ़ित्र जो निकालते थे, गल्ले का एक शा, और हमारा जो गल्ला होता था या जो हमारी खुराक थी उस ज़माने में, वो खजूर, जौ, किशमिश और पनीर, तो इसमें से हम एक सा निकाला करते थे। इस तरीके से इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईरिन अलल अब्दि वल हुर्रि वल ज़करि वल उन्सा वस्सगीरि वल कबीरि मिनल मुस्लिमीन व अमरा बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल ख़ुरूजि अन्नास इला सलाह। तर्जुमा ये है कि वो फरमाते हैं इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ कर दिया है एक शा खजूर या एक शा जौ, बंदे गुलाम पर भी, आज़ाद पर भी, मर्द और औरत पर भी, छोटे और बड़े यानी तमाम मुसलमानों पर यह चीज़ फ़र्ज़ कर दी गई है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि नमाज ईद से पहले इसको अदा कर दिया जाए। ये दोनों हदीसें सही बुखारी और सही मुस्लिम की हैं। इस तरीके से इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र तुहरतन लिस्साइम मिनल लग़्व व रफ़थ व तुअमतन लिल मसाकीन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ किया है रोज़ेदार की पाकी के लिए। उससे जो लग़्व बातें हो जाती हैं या शहवानी बातें जो हो जाती हैं या जो फहश बातें हो जाती हैं, उन बातों से पाकी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ किया है। एक मकसद तो ये हो गया वो तुअमतन लिल मसाकीन, और दूसरा मकसद ज़कातुल फ़ित्र की फ़र्ज़ियत का ये है कि जो मसाकीन हैं उनकी खुराक है। मन अद्दा क़ब्ल सलाह फ़हिय ज़कातुन मक़बूला, जिसने उसे नमाज ईद से पहले अदा कर दिया तो यह ज़कात मकबूला होगी, यानी अल्लाह ताला उसे मकबूल कर लेगा, कबूल कर लेगा, ज़कात मानी जाएगी ज़कातुल फ़ित्र। वमन अद्दाहा बाद सलाह, और जिसने उसे नमाज के बाद अदा किया फ़हिय सदक़तुन मिन सदक़ात, तो ये आम सदका होगा, यानी जो आम सदका होता है वो अदा होगा, अलबत्ता ज़कातुल फ़ित्र अदा नहीं होगी। तो इन हदीसों से ये इब्न माजा और अबू दाऊद की हदीस है, हसन हदीस है। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू दाऊद सही अबू दाऊद के अंदर इसको हसन करार दिया है। तो इन तीनों हदीसों से ज़कातुल फ़ित्र के कुछ मसाइल मालूम हुए। सबसे पहला मसला या सबसे पहली जो बात मालूम हुई, जिसका जवाब मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, ये है कि ज़कातुल फ़ित्र के अंदर गल्ला देने का हुक्म दिया गया है। यही हमारे नबी की सुन्नत है, हमारे नबी का अमल यही है, सहाबे कराम का अमल यह है, यही है। सहाबे कराम जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया, जब आपने जिक्र किया जब उम्मत 73 फ़िरक़ों में तक़सीम हो जाएगी, तो आपसे पूछा गया कि कौन सा फ़िरक़ा जन्नती होगा, तो आपने कहा जिस पर मैं हूँ मेरे सहाबा। तो आपके सहाबा में से भी किसी ने कभी भी नक़दी नहीं दिया, और अगर किसी से इसका सबूत है कि उन्होंने एक सा के बजाय आधा सा दिया जैसे गेहूँ का, तो उन्होंने नक़द नहीं दिया बल्कि उन्होंने भी गल्ला ही दिया। तो इससे मालूम हुआ कि ज़कातुल फ़ित्र के अंदर गल्ला ही निकालना यही हमारे नबी की सुन्नत है, यही फ़र्ज़ है, यही ज़रूरी है। और हर ज़माने में जमहूर उलमा का यही मसलक रहा है, यही मज़हब रहा है। इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इस तरीके से हर ज़माने के जमहूर उलमा
और जो यानी यानी हर ज़माने के, उनका अमल यही रहा है, उनका हुक्म यही रहा है, उनका मसलक यही रहा है कि ज़कातुल फ़ित्र के अंदर नक़दी देना जायज़ नहीं है। और क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्ला देने का हुक्म दिया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी पैसे मौजूद थे, दीनार थे, दिरहम थे और छोटी छोटी करेंसियाँ भी थीं। जो है दानिक का जिक्र आता है, फिर्स का जिक्र आता है, पैसे भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ज़कातुल फ़ित्र में गल्ला ही देने का हुक्म दिया, पैसा देने का आपने हुक्म नहीं दिया। जबकि हर ज़माने में पैसे की लोगों की ज़रूरत रही है, लेकिन आपने पैसा या दिरहम दीनार देने का हुक्म नहीं दिया। लिहाजा ये कहना कि अब पैसे की ज़्यादा अहमियत है, हर ज़माने में पैसे की, दिरहम और दीनार की अहमियत ज़्यादा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ज़कातुल फ़ित्र में निकालने का हुक्म नहीं दिया। लोग कहते हैं कि ये अब ये उस ज़माने में जो गेहूँ या चावल या इस तरीके से खजूर, इसकी कीमत जो है पैसे की थी, तो आज भी देहात के बहुत सारे इलाक़ों में लोग जो है प्लास्टिक का सामान दे करके, लोहे का सामान दे करके और इस तरीके से और दीगर सामान दे करके वो क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। तो क्या वो लोहा और इस तरीके से वो चीज़ भी ज़कातुल फ़ित्र में देना जायज़ हो जाएगी? गांव देहात के अंदर या शहरों के अंदर भी लोग आते हैं और कबाड़िया जिन्हें कहा जाता है, वो आते हैं और इस तरीके से घर के अंदर जूता फटा हुआ है या इस तरीके से प्लास्टिक है या इस तरीके से लोहा लक्कड़ है, उसको दे करके लोग सामान खरीदते हैं। आम लेते हैं लोग, जो है बर्फ़ लेते हैं लोग, इस तरीके से और दीगर चीज़ें लेते हैं। तो क्या ये इसकी हैसियत कीमत की हो जाएगी? तो इसकी हैसियत कीमत की नहीं हो जाएगी। लिहाजा जैसे उसका देना जायज़ नहीं, वहाँ पर ऐसे ज़कातुल फ़ित्र के अंदर नक़दी देना जायज़ नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके सहाबा की जो सुन्नत और अमल है, वो ज़कातुल फ़ित्र के अंदर गल्ला निकालना ही है। इसलिए आपने देखा वो हदीसें, उसमें खजूर का जिक्र है, पनीर का जिक्र है, जौ का जिक्र है और किशमिश का जिक्र है, और इस तरीके से जो भी गल्ला और खुराक हो उस इलाके की या उस मुल्क की, वो निकालना जायज़ है एक साथ। अगर कीमत निकालना जायज़ होता तो आप एक चीज़ बता देते और उसी की कीमत निकाल ली जाती, लेकिन आपने मुख्तलिफ अजनास जिक्र किए, मुख्तलिफ चीज़ें जिक्र की हैं। आपने खजूर और जो इस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें आपने जिक्र की हैं, जिससे मालूम हुआ कि अजनास का एतबार किया जाएगा, कीमत का एतबार नहीं किया जाएगा। अगर कीमत का एतबार होता तो एक चीज़ बयान कर दी जाती, वो चीज़ काफ़ी हो जाती, लेकिन आपने उसका एतबार नहीं किया, बल्कि अजनास को आपने बयान किया है, जिससे मालूम हुआ कि इसके अंदर अजनास ही निकाली जाएंगी, जो खुराक है उस इलाके की, उस शहर की, उसी को निकाला जाएगा। कीमत निकालना ये शरीयत के अंदर बिल्कुल जायज़ नहीं है। इस तरीके से और एक बात और याद कर लें कि देखिए, ज़कातुल फ़ित्र देना ये इबादत है और इबादत तौक़ीफ़ी होती है। लिहाजा इबादत जब तौक़ीफ़ी है तो कुरान और सुन्नत से जिसका सबूत होगा वही किया जाएगा। कुरान और सुन्नत से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से, सहाबा के अमल से जो चीज़ साबित हुई यही है कि वो ज़कातुल फ़ित्र में गल्ला निकाला करते थे। लिहाजा यही अदा किया जाएगा और दीगर चीज़ अदा करना शरीयत के अंदर जायज़ नहीं होगा। उसको मिसाल से आप समझ सकते हैं, जैसे कि कुर्बानी ये सुन्नत मुअक्कदा है। ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को मुसलमान कुर्बानी करते हैं। अब कोई आदमी आके फ़लसफ़ा बगारे, लनतरानी करे और कहे कि पहले ज़माने में लोग इसलिए कुर्बानी करते थे, गोश्त नहीं मिलता था, गुर्बत का ज़माना था, फ़क्र फाका का ज़माना था, इसलिए कुर्बानी की गई कि चलो साल में एक मरतबा उनको वाफिर तादाद में गोश्त मिल जाए और इस तरीके से उनका यानी उन्हें भी खुशी हो और इस तरीके से वो भी गोश्त खा लें। लिहाजा अब तो रोज़ाना लोग गोश्त खाते हैं और गांव देहात के अंदर भी हफ्ते में कम से कम 1-2 मरतबा लोग गोश्त खा ही लेते हैं। शहरों में तो रोज़ाना लोग गोश्त खाते हैं कम व बेश। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हम कुर्बानी क्यों करें, इतना पैसा उम्मत का क्यों बर्बाद करें, क्यों खर्च करें। हम क्यों ना ऐसा करते हैं कि हम कुर्बानी करने के बजाय, जानवर ज़बह करने के बजाय पैसे अल्लाह की राह में सदका कर दें, यतीमों को दे दें, गरीबों को दे दें, और इस तरीके से मुसलमानों के लिए बहुत सारा काम हो जाएगा। यूनिवर्सिटी चलेगी, कॉलेजेस बन जाएंगे, अस्पताल बन जाएंगे और उम्मत मुस्लिमा का बहुत बड़ा पैसा और बहुत बड़ी दौलत कुर्बानी के अंदर सर्फ हो जाती है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है।
अगर आज आकर के कोई ये कहे और कहे कि भाई उस ज़माने में करते थे कुर्बानी, लोगों को गोश्त की ज़रूरत थी, आज नहीं है, लोग हमेशा गोश्त खाते हैं, लिहाजा कुर्बानी करने से क्या फ़ायदा, ये तो इसराफ और फजूल खर्ची नाउज़ुबिल्लाह, लिहाजा हम भी कुर्बानी करने के बजाय जहाँ गरीबों में तकसीम कर देते हैं, उस पैसे से अस्पताल बनाते हैं, उस पैसे से यूनिवर्सिटी कायम करते हैं, कॉलेज कायम करते हैं, मदारिस कायम करते हैं और दीगर चीज़ें कायम करते हैं। इससे मुसलमानों की तालीम में इजाफा होगा और इस तरीके से ये सारी ज़रूरतें उनकी पूरी होंगी। तो क्या ऐसा करना जायज़ होगा? कतई जायज़ नहीं होगा, ऐसा करना हराम होगा, क्योंकि हमारे लिए कुर्बानी ही करना उस दिन सुन्नत मौक़दा है। आप सदक़ात व खैरात दीगर तरीके से कीजिए। समझ में नहीं आता, जब ज़कातुल फ़ित्र के निकालने के वक्त आता है, लोग इस तरीके से फ़लसफ़े बिगाड़ते हैं कि उससे क्या ज़रूरत है, उससे गरीबों का मसला हल नहीं होता और इस तरीके से अगर पैसे दे देंगे तो दीगर ज़रूरतें चीज़ें हल हो जाएंगी। अरे भाई, आप सदक़ात व खैरात के तौर पर दीजिए, ज़कातुल फ़ित्र ही मिस्कीन क्यों है, उसी पर आप क्यों उसी को तख्ते मशकूम बनाते हैं, उसी सुन्नत को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? एक शिआर है, एक पहचान है ये, और इस तरीके से मुसलमानों के लिए, लिहाजा उसे ख़त्म करने की कोशिश मत कीजिए, उसे ख़त्म करने की कोशिश मत करें। आज इंसान कुर्बानी ना करे और यही आपका फ़लसफ़ा लोगों के सामने पेश करके कहे कि क्या ज़रूरत है कुर्बानी करने की, जैसा कि कुछ आवाज़ें लोगों की तरफ से उठाई जा रही हैं, तो ये सरासर दीन का इन्हिदाम होगा, दीन को डायनामेट करने वाली बात होगी कि दीन को ख़त्म करने वाली बात हो जाएगी कि इंसान कुर्बानी करने के बजाय और जो है उस पैसे को गरीबों के अंदर तकसीम कर दे। तो ये फ़लसफ़ा लुतरानी अपनी जगह रखिए, शरीयत के अंदर नस मौजूद है, ये इबादत है और इबादत के अंदर क़यास करना जायज़ नहीं है, और इस तरीके से लिहाजा यही चीज़ हमारे लिए जायज़ है, यही करना ज़रूरी है। जिस तरीके से कुर्बानी के बदले हम ज़कात ये सदक़ात व खैरात नहीं कर सकते, आप सदक़ात व खैरात कीजिए, कौन आपको मना करता? ज़कात व फ़ित्र भी दीजिए और पैसे भी कुछ आप उसे दे दें, ले दे करके यही आकर के सारा मसला हल हो जाता है कि लोग समझते हैं कि ज़कातुल फ़ित्र में लोग कीमत निकाल देंगे, पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला हल हो जाएगा, पूरी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, अस्पताल कायम हो जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये सब बकवास है, लायानी बातें हैं, चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा दीन इस्लाम के अंदर जो नस मौजूद उसी पर इंसान को अमल करना, सहाबा का सबका हर ज़माने में यही है, इस ज़माने के भी जो उलमा हैं सबका कौल यही है। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम इब्न उसैमीन, इमाम इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैहिम, ये जो गुजर चुके हैं या जो 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 उलमा मौजूद हैं इस ज़माने में, आप देखिए, और इस तरीके से अल्लामा अब्दुल रहमानी बारकोई रहमतुल्लाह अलैह और कितने उलमा के अक़वाल पेश किए जाएँ, और जो है जिन्होंने कहा है कि ज़कातुल फ़ित्र में नक़द निकालना जायज़ नहीं है, सिर्फ जो है ज़कातुल फ़ित्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो जो गल्ला और खुराक है उसी का निकालना जायज़ है। तो इस तरीके से इसे कुर्बानी में हम सदक़ात व खैरात करके कुर्बानी के शिआर को ख़त्म नहीं कर सकते। ऐसे सदक़ात व खैरात करके या इसको हम कीमत निकाल करके गोया कि शिआर को ख़त्म करना है, लिहाजा ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। जो शरीयत ने हुक्म दिया उसी को किया जाएगा। शरीयत ने कहा है गर्दन आज़ाद करने के लिए, अगर कोई गर्दन आज़ाद करने के बजाय कीमत निकाल दे वो आज़ाद नहीं होगा। ऐसे कफ़ारात हैं, और इस तरीके जो कफ़ारात वगैरह के अंदर कहा गया है कि बकरी ज़बह करना, इंसान बकरी ज़बह करने के बजाय उसकी कीमत सदका कर दे तो ये अदा नहीं होगा। इस तरीके से और चीज़ें हैं, तो इस्लाम ने जो हुक्म दिया उसी पर करने का हमसे मुतालबा है। लिहाजा ज़कातुल फ़ित्र के अंदर कीमत निकालना, नकदी निकालना ये क़तन जायज़ नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। इल्ला ये कि इंसान अगर बहुत ज़्यादा मजबूर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कोई लेने वाला मौजूद नहीं है, और इस तरीके से अगर कोई बात है तो बाज़ उलमा ने कहा कि ज़रूरत के तहत, जबकि अभी शेख सालेह फौज़ान हफ़िज़ुल्लाह का फतवा है कि अगर कोई आदमी ज़कातुल फ़ित्र में ये गल्ला ना ले और वो कहे कि मुझे गल्ला नहीं चाहिए, तो गोया कि मिस्कीन ही नहीं है, गोया कि मिस्कीन ही नहीं, उसे मत दो, वो गरीब ही नहीं है। मिस्कीनों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जो है फ़र्ज़ करार दिया, तो मतलब मसाकिन मिस्कीन ही नहीं है जो गल्ला ना ले। और फिर देखिए गल्ला की कीमत उस वक्त बढ़ जाती है जब एहतकार हो जाए, लोग गल्ला को जमा करने ज़माने मौजूद ना हो, तो फिर गल्ला की कीमत पैसे से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। जब कभी ऐसा इमरजेंसी का वक्त आता, देखिए लोग क्या करते हैं, गल्ला ही खरीद करके रखते हैं, लोग पैसा नहीं जमा करते हैं, लोग क्या करते हैं, गल्ला खरीद करके रख लेते हैं कि भाई इमरजेंसी में गल्ला हमारे काम आएगा, पाबंदी आने वाली है, कर्फ्यू लगने वाला है और चीज़ें होने वाली, लोग गल्ला स्टॉक करते हैं, लोग गल्ला जमा करके रखते हैं। पैसा लोग जमा करके नहीं रखते हैं, क्योंकि पैसा रहेगा भी तो उनको गल्ला नहीं मिलेगा। तो गल्ले की अहमियत है दीन इस्लाम के अंदर, हर ज़माने में उसकी अहमियत रही है, वो ये बहुत अहम चीज़ है ये। लिहाजा गल्ला निकालना ही शरीयत के अंदर यही इसका हुक्म है। नकदी निकालना, कीमत निकालना ये शरीयत के अंदर जो है जायज़ नहीं है। उलमा का ही फतवा है और जमहूर, हर ज़माने के जमहूर उलमा का हमेशा सही कौल है। सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है
कि वो कहा करते वो उनके यहाँ कीमत निकालना जायज़ है। बाकी और जो 3 अइम्मा हैं और जो अइम्मे कराम हैं हर ज़माने के बड़े बड़े उलमा, शिबे इजमा अगर इसे कहा जाए तो गलत ना होगा कि इसी पर जमहूर उलमा का इत्तेफाक है कि नकदी निकालना जायज़ नहीं है, सिर्फ जो है ज़कातुल फित्र के अंदर गल्ला ही निकालना जायज़ है, बाकी और निकालना जायज़ नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे और इस शियार को कायम रखे, क्योंकि शरीयत के अंदर गल्ला निकालने ही का हुक्म दिया गया है। अल्लाह रब्बुल आमीन हम सबको तौफीक दे, आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। एक बात और बता दें कि एक सा का जो वज़न है वो 2.5 किलो या उससे ज़्यादा या उसके आसपास होता है। आदमी अगर कोई मान लीजिए कि वो ज़कातुल फित्र में गल्ला निकालता है तो वो किसी को अपना वकील बना सकता है। वकील बनाने का मतलब ये है कि आप किसी को पैसा दे दें और कहें कि भाई आप 2.5 किलो गल्ला निकाल करके आप लोगों में, गरीबों में तकसीम कर दें, लेकिन वो गल्ला ही निकाले, ये नहीं कि वो पैसा लोगों के अंदर तकसीम कर दें। यही तरीके से आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं, आपके घर वाले दूसरे शहर में हैं, आप उन्हें क्या करें, आप उन्हें कहें कि भैया हमारी तरफ से भी ज़कातुल फित्र निकाल दो, गल्ला निकाल दो। जैसे लोग सऊदी अरब के अंदर हैं, वो अपने मुल्क में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कहें कि भाई आप जो है हमारी तरफ से भी ज़कातुल फित्र निकाल दें, तो वो लोग ज़कातुल फित्र में गल्ला निकालेंगे, गेहूँ या चावल, इस तरीके से वो भी आपकी तरफ से निकाल देंगे, वो भी आपकी तरफ से निकाल देंगे। लिहाजा जो है ज़कातुल फित्र के अंदर गल्ला ही निकालना यही अल्लाह के रसूल की सुन्नत है और यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ करार दिया है। लिहाजा इसी को निकाला जाए, कीमत निकालना बिल्कुल जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से उदूल है और इस तरीके से किसी भी सहाबी से इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। अल्लाह रब्बुल आमीन हमें इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे और जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे अपने नबी की सुन्नत पर कायम रखे, आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।